हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और मैं भी एज यूजुअल बहुत अच्छी हूँ। सो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ सुबह के टाइम से। सौरभ अभी भी जस्ट मार्केट से आया है क्योंकि उसको यहाँ पे जो लोकल मार्केट है नॉनवेज वाला, वहाँ पे उसको थोड़ा सा विजिट करना था कि देखने के लिए कि क्या क्या है यहाँ पे, क्या क्या नहीं। तो इसीलिए वो गया था मार्केट और मार्केट से लाया है मछली। मैंने सोचा नहीं था कि यहाँ पे भी इतना फ्रेश रोहू मछली मिल सकता है जो कि 1 किलो के ऊपर वेट है। तो मैं अभी वही साफ ही कर रही थी। बहुत बढ़िया मछली है, मतलब देख के तो बहुत ज्यादा फ्रेश लग रहा है। आई होप कि टेस्ट भी उतना ही अच्छा आएगा। यहाँ का मछली तो मैंने टेस्ट नहीं किया। हाँ, जब हम लोग भैया भाभी के वहाँ पे गए थे, वहाँ पे उनके घर पे हम लोग टेस्ट किए थे मछली, जो कि काफी अच्छा था। तो वॉशिंग मशीन ना मैंने यहाँ पे निकाल लिया है यूटिलिटी एरिया में। इसको थोड़ा सा रखना पड़ेगा ठीक से, पोछा वोछा करके। वैसे तो वहाँ से तो हम लोग सारे सब कुछ साफ सुफ करके लाए थे, लेकिन फिर भी होता है ना, क्योंकि ये एरिया हमारा बिल्कुल एयरी है, ओपन है, तो इस वजह से ना धूल आता है। तो देखिए, वहाँ से हम लोग तो साफ करके लाए थे, लेकिन यहाँ पे फिर से इसके ऊपर धूल आ गया है। तो इसके लिए मुझे कवर खरीदना है ताकि इसके ऊपर धूल डस्ट वस्ट कुछ ना आए। और किचन भी मैं धीरे धीरे संभाल रही थी। सुबह आज उठ के मैंने ब्रेकफास्ट तक नहीं किया क्योंकि मैं पूरा किचन में लगी थी, किचन ठीक करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो इतना ज़्यादा कुछ तो हुआ नहीं, थोड़ा बहुत हुआ है और थोड़ा थोड़ा मैं अभी भी करूँगी, बाकी है। यहाँ पे अभी भी कुछ कार्टून्स वगैरह है। मैं ना ये टॉवल हमेशा मेरे साथ में रख रही हूँ क्योंकि पता नहीं मुझे बहुत पसीना आ रहा है। क्योंकि किचन में जब भी काम कर रही हूँ ना, ये वाला दरवाजा खुला नहीं रख सकते। इसको अगर खुला रख रही हूँ तो यहाँ से इतना ज्यादा हवा आ रही है, तो उसके साथ धूल भी आ रही है, तो इसलिए ये बंद ही रख रही हूँ। तो अभी ना यहाँ पे 2 और कार्टून है जो कि अभी खाली करना बाकी है। थोड़ी थोड़ी चीजें हैं और बाकी की चीजें ना मैंने ऑलरेडी कर लिया है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। इस वाला जो है ना सिंक के नीचे वाला हिस्सा, यहाँ पे तो मैंने डस्टबिन रखी है, इसलिए ये मैं खोल नहीं रही हूँ। और यहाँ पे जो कवर्ड है, इसके अंदर मैंने सारे मसाला वगैरह रखा है। जैसे ऊपर के सेक्शन में दाल वगैरह, ये सब कुछ, सूखी लाल मिर्च, बड़ी, ये सब कुछ मैंने रखा है। और नीचे के हिस्से में है सारे स्नैक्स, बिस्किट, भुजिया, मिक्सचर और भी कुछ कुछ चीज़ें, मसाले, और है आमंड्स, और भी कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब कुछ। और इस वाले हिस्से में मैंने रखी है कटोरी और चम्मच, फॉक्स, स्पून्स और चाकू, छुरी, ये सब। यहाँ पे करछी वगैरह ये सब कुछ है। यहाँ पे ना अभी भी और भी सामान जाएगा जो कि अभी तक हुआ नहीं है, करूँगी धीरे धीरे। और यहाँ पे सारे मैंने क्रॉकरीज रखे हैं, फाइबर्स और क्रॉकरी सेट जितने सारे हैं ना मेरे पास, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे रखी हैं, कांच के बर्तन वगैरह सब कुछ। और नीचे वाला हिस्सा अभी थोड़ा सा खाली है, इसको भी रखना है, थाली वाली सब कुछ ना। यहाँ पे अभी भी कुछ कुछ मुझे बैग से निकालना है, तो वो सब कुछ मैं इसमें सजा के रखूँगी। और इस वाला हिस्सा में तो हमारा सिलेंडर रखा हुआ है और इसमें मैंने रखी है चावल, आटा, ये सब कुछ, चावल का डब्बा, आटे का डब्बा और मुड़मुड़ा की डब्बा, और है चाय पत्ती, चीनी, जैगरी पाउडर, कॉफ़ी, घी। और यहाँ पे कुछ खाली डब्बे हैं जिसमें कुछ सामान अभी मुझे रखना है। और यहाँ पे जो बर्तन वगैरह है ना, ये डेली यूज़ के लिए नहीं है, तो इसलिए ये सारे बर्तन मैं रख दूँगी अलमारी में। ये यहाँ पे कुछ है और इस बैग में भी कुछ है, तो ये सारे बर्तन अभी अलमारी में रखने का है। ये पूरा 1 किलो का रोहू था, तो इसमें से मैंने 5-6 पीस अभी निकाल लिया है। ये वाला मैं अभी बनाऊंगी दोपहर के लिए, यानी लंच और डिनर के लिए, दोनों टाइम के लिए मैंने यहाँ पे निकाल लिया है। और यहाँ पे जो बाकी का मछली है 8 से 10 पीस है, जो कि मैं फ्रिज में रख दूँगी बाद में खाने के लिए। और यहाँ पे है मछली का सर। मछली बहुत बड़ा था, ऑलमोस्ट 1 किलो के ऊपर था, जो कि आप इसके सर के साइज देख के ही आप लोगों को पता चल रहा होगा। और ये तो टेल का हिस्सा है, ये भी बाद में ही बनाऊंगी, इसी में रख देती हूँ। तो ये फिश हेड में रख दूंगी बाद में। कभी अगर माछेर माथा दिए मुगे डाल में बनाती हूँ ना बंगाली स्टाइल, तो वो जब बनाऊंगी तो उसमें काम आएगा। तो इसलिए ये आज नहीं खाएंगे, ये आज रख देंगे।
लंच हमारा हो गया है और किचन तो मैंने साफ कर लिया है, सामने सामने जितना मैं कर पा रही थी मैंने कर लिया है। और यहाँ पे अभी सौरभ मुझे हेल्प कर रहा है बर्तन धो के। ऐसा दिन भी देखना पड़ रहा है, सौरभ बोल रहे हैं कि ऐसा दिन भी देखना पड़ रहा है कि मुझे बर्तन धोना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे घर पे स्टार्टिंग से हमेशा के लिए मेड है, तो कभी ना मुझे बर्तन धोना होता है ना कभी सौरभ को। तो यहाँ पे अभी जब तक मेड नहीं मिल रही है हमें, तब तक तो दोनों को डिवाइड करके ही काम करना पड़ेगा। सब लोग ऐसे ही करते हैं, हमारे घर पे मेड है वो अलग बात है, लेकिन बहुत सारे लोगों के घर पे मेड नहीं होते हैं जो लोग काम डिवाइड कर लेते हैं। तुम पता है तुमको, हस्बैंड बर्तन, हाँ हस्बैंड बर्तन धोते हैं और वाइफ झाड़ू पोछा करते हैं, ऐसे करके ना काम डिवाइड कर लेते हैं। अगर आप कोई भी यहाँ का लोकल जो लोग होते हैं उनको अगर आप यहाँ पे काम के लिए रखोगे ना तो लैंग्वेज का प्रॉब्लम होगा। जैसे कि वो लोग काफी टाइम हिंदी समझ में नहीं आता है, उन लोगों को इंग्लिश समझ में नहीं आता है, कन्नड़ के अलावा और कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो इसलिए मैं ढूंढ रही हूँ बंगाली मेड। तो मैं यहाँ पे होप भी नहीं कर रही हूँ कि मुझे यहाँ पे आके बंगाली मेड मिल जाएगा, मैं वो एक्सपेक्टेशन ही नहीं रख रही हूँ। लेकिन हाँ, कोई भी अगर हिंदी जानने वाली कोई मेड अगर मिल जाए तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। अभी आए हैं टाटा स्काई के लोग कनेक्शन के लिए, क्योंकि टीवी भी हमें यहाँ पे इंस्टॉल करवाना है और कनेक्शन भी चाहिए, तो इसलिए अभी आए हैं टाटा स्काई वाले। वो लोग आके अभी वहाँ पे इंस्टॉल कर ही रहे हैं। टीवी से पहले हमें चाहिए था एक्चुअली आरओ का। आरओ इंस्टॉल होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम लोग खरीद के पानी पी रहे हैं। कभी कभी रितेश भैया के घर से हम लोग लेके आते हैं, वो लोग भी जब भी आते हैं हमारे घर हमसे मिलने के लिए, होता है ना, लोग जब कोई किसी के घर जाते हैं मिठाई लेके जाते हैं, फूल लेके जाते हैं। और उन लोगों के साथ हमारा ऐसा हो गया, जब भी उनके घर से कोई भी हमारे घर पे आ रहे हैं ना तो पानी का बोतल ला रहे हैं साथ में, क्योंकि पता है उन लोगों को कि पानी की क्राइसिस चल रही है यहाँ पे। तो इसीलिए पानी का वो आरओ इंस्टॉल होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। लेकिन आज अपॉइंटमेंट मिला नहीं है, क्योंकि आज कुछ उनके फेस्टिवल के वजह से यहाँ पे उनका कंपनी बंद है, तो इसलिए उनके वहाँ से कोई आज लेबर खाली नहीं है एग्जीक्यूटिव उनके। और अर्बन क्लैब से हमने बुक किए हैं ऑलरेडी, तो अर्बन क्लैब वाले आएंगे कल का अपॉइंटमेंट है, तो फुली कल हमारा एक्वागार्ड लग जाएगा। और हमें शाम के टाइम पे जाना है, थोड़ा सा बाहर जाके कुछ ज़रूरत की चीज़ें वगैरह खरीदना है। तो ये देखिए टीवी तो हमारा इंस्टॉल करके चले गए हैं, और इसको थोड़ा सा कुछ काम बचा है जो मुझे बाद में करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे ना वो सारे टेबल मैट वगैरह वो सब कुछ डालना है, तो वो सब कुछ बाद में करूँगी। अभी जो हमारा घर फैला के रखा हुआ है ये सब कुछ साफ करूँगी, उसके बाद जाके मैं ऑर्गेनाइजर डेकोरेशन जो कुछ भी आप बोलोगे उस पर फिर मैं लगूंगी। अभी फ़िलहाल के लिए जो हालत हुआ है घर का, मुझे अभी मन नहीं कर रहा है कि टेबल में यहाँ पे बैठ के अभी ऑर्गेनाइज करूँ, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। सिर्फ मास्टर बेडरूम वाला थोड़ा सा हमारा ठीक है, और लिविंग रूम, ड्राइंग रूम, डाइनिंग हॉल और ये गेस्ट रूम सारे ऐसे फैला के पड़ा हुआ है। लेकिन क्या कर सकते हैं, ऐसे मैनेज करना पड़ेगा धीरे धीरे। पहले तो मैंने किचन पूरा संभाल लिया, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सोच के कि नहीं चलो किचन एटलीस्ट संभाल लिया है, क्योंकि किचन में होता है ना खाना वाना बनाना सब कुछ पड़ता है, तो उस टाइम पे किचन का पहले ऑर्गेनाइज करना किचन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था मेरे हिसाब से, क्योंकि बाहर का खाना डेली डेली ना हम लोग खरीद के खा नहीं सकते, तो घर का खाना हमें चाहिए ही होगा, घर पे खाना बनाना ही होगा। इसलिए मैंने सोचा कि पहले किचन कर लेती हूँ, उसके बाद खाना अगर पेट में जाएगा, अगर हेल्दी खाना हम लोग खा पाएंगे घर का खाना, तो धीरे धीरे घर का पूरा काम भी हो जाएगा। खाना ही नहीं खाएंगे, बाहर का खाना खा के अगर तबीयत खराब हो जाएगा तो फिर घर का काम कैसे करेंगे, है ना। तो दिस इज द रीज़न कि मैंने पहले किचन का सब कुछ संभाल लिया है। अभी शाम के टाइम पे हम लोग थोड़ा जा रहे हैं बाहर, हमारे घर के बिल्कुल बगल में ही है विशाल मेगा मार्ट, तो हम लोग सोच रहे थे कि वहीं पे जाए और कुछ घर का सामान खरीदना है, जैसे कि वाटर बॉटल्स वगैरह सब कुछ। वहाँ पे तो दीदी को देके आ गए थे ना मेड को, तो इसलिए यहाँ पे फिर से हमें खरीदना पड़ेगा। अभी फिलहाल के लिए हमने कल 1 बोतल पानी खरीद के पिए थे, ये 2 लीटर का एक बिस्लरी, और इसी को फिर हम लोग शमिता के घर से आज रिफिल करके लाए हैं कि आज रात तक हो जाए, क्योंकि आड़ो अभी तक लगाने के लिए आए नहीं है। आड़ो के लिए एक फोन करेছিলেন না ইনস্টল করানোর জন্য, কবে আসবে?
इंस्टॉलेशन के लिए कॉल तो हमने कर दिया है, अभी देखते हैं, होपफुली कल आ जाएगा। आरओ अगर आ जाए ना तो दिल को तसल्ली मिलेगी कि पीने का पानी खरीद के नहीं पीना पड़ेगा, क्योंकि खरीद के पीने से ना वो टेस्ट भी नहीं आता और मन भी नहीं लगता, मतलब लिमिटेड हो जाता है ना फिर, तो इसलिए दिल खुल के हम लोग पानी भी नहीं पी पाते हैं, तो ऐसा लगता है कि मतलब अजीब सा ही फील होता है। तो आरओ जब तक ना लगे तब तक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो सौरभ का हेलमेट आधा घंटा से ढूंढ के एक कार्टून में से सौरभ का हेलमेट मिल गया है और मेरा हेलमेट नहीं मिला है, तो पता नहीं अभी क्या करूँ। अभी इतने सारे कार्टून खोल खोल के देखना भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बाहर ऑलरेडी अंधेरा होने को है, तो हमें जाना है और तुरंत वापस भी आना है, क्योंकि आके बहुत सारा काम भी है। तो इसलिए मेरा ये हेलमेट मैं और ढूंढी नहीं, सौरभ का हेलमेट से ही मैं काम चला लूँगी। चलो है जाए, हमें तो घामची करना गो। सब लोग बोलते हैं बैंगलोर का वेदर बहुत अच्छा है, लेकिन ट्रस्ट मी इतना ज़्यादा गर्मी लग रही है ना, मुझे हर टाइम पसीना आ रहा है। एनीवेज चलिए बाय, मिलते हैं कुछ देर में। शॉपिंग हमने कर लिए है थोड़ी बहुत, जितना हमें चाहिए था, स्पेशली किचन और बाथरूम के सामान। अभी इसका बिल करवाएंगे, पे करेगा ये भाई साहब, और फिर घर जाएंगे। आ गए हैं अभी जस्ट विशाल मेगा मार्ट से, और वहाँ से कुछ ज़रूरत के सामान लाए हैं जो कि इस बैग में है। अभी मेरा और बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है कि मैं आप लोगों को खोल के दिखाऊं। इसमें सारे वही ना किचन और बाथरूम के चीज़ें हैं, जैसे हैंड टॉवल हो गया और टॉयलेट क्लीनर, सरफेस क्लीनर, फिनाइल, विम बार, लिक्विड जेल, और उसको क्या बोलते हैं, स्कॉच ब्राइट, जाली जिससे हम लोग कढ़ाई मांजते हैं ना, वो सब, और कुछ डब्बा वगैरह, ये सब कुछ लिया है। और उसके साथ और क्या था, कुछ सब्जी वगैरह, मोड़ हम लोग गए थे तो मोड़ से कुछ सब्जी वगैरह लिया है, ताकि अभी फिलहाल हमारा कुछ दिन चल सके। और यहाँ पे है दूध, यहाँ पे अभी 6 अंडे ले लिए हैं, ट्रे बाद में मंगवाना पड़ेगा, अभी इतना टाइम नहीं था, क्योंकि अभी ऑलरेडी 9:40 बज गया है, तो इसलिए जल्दीबाजी में हम लोग घर आ गए, क्योंकि घर आके अभी मुझे डिनर बनाना है। उनके घर पे तो इतने दिन से खा रहे थे तो खाना का कुछ टेंशन नहीं था, लेकिन अभी थोड़ा सा टेंशन होने लगा है कि घर ऑर्गेनाइज करने के साथ साथ अभी मुझे लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट प्रॉपर बनाना है। तो अभी यही थोड़ा सा टेंशन है कि किचन इतना ज़्यादा बिखरा के पड़ा हुआ है, इसके अंदर मैं खाना बनाऊँ और उसी में मैं किचन भी क्लीन करूँ, साफ़ करूँ, ऑर्गेनाइज करूँ, बाकी के रूम भी ऑर्गेनाइज करूँ। लेकिन क्या कर सकते, करना तो होगा ही, क्योंकि कितना और बाहर से मंगवा के खाए हैं ना, खाना ही पड़ेगा। सो एनीवेज चलिए इस ब्लॉग को अभी यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सब लोग बहुत ज़्यादा सेफ रहिए, हेल्दी रहिए, हाइजीन रहिए, हेल्दी खाना खाइए, हैप्पी रहिए और स्माइल कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर तो बनता ही है, और सब्सक्राइब बटन के बगल में छोटा सा बेल आइकन है, उसको डेफिनेटली क्लिक कर देना, ठीक है। सो चलिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।